ओके, हेलो एवरीवन, सभी को फिर से गुड इवनिंग। तो जैसा आप सभी को पता है, चैप्टर नंबर 4 पढ़े थे, द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा, लास्ट क्लास की पोल रिपोर्ट आपको नहीं शेयर की गई है। लास्ट क्लास में बस एक रिकॉल कर पाए थे, टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट हम लोग पढ़ रहे थे। तो आज जो भी क्वेश्चन पूछूंगा आज पोल में आंसर कीजिएगा, आज की पोल रिपोर्ट अगले क्लास में शेयर की जाएंगी, ठीक है। कैसे आंसर करना है आपको पता ही है। टॉपिक क्या था? मध्य पद विभाजन विधि। यहाँ लिखा गया क्या? मध्य पद विभाजन विधि, मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड, ठीक है। इसमें क्या किया था हमने? कोई भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर रहेगा तो उसको मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड को यूज करके उसका रूट्स कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो रूट्स निकालने के लिए हमने सीखा था। और किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरली, या फिर मैं अगर सिंपली आपसे पूछूं, किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कितने रूट्स होते हैं, क्या बोलोगे आंसर? कितने रूट्स होंगे? दो मूल होंगे, ठीक है। मूल कहते हैं या फिर रूट्स कहते हैं, ठीक है। तो एक मैं सिंपल सा क्वेश्चन दे रहा हूँ, इस क्वेश्चन के आप आंसर मुझे बताइएगा। कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, ठीक है, कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि एग्जाम में आपके ऑप्शन दिए जाएंगे। पहले इस क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करिए, फिर मैं रिकॉल क्वेश्चन दूंगा। क्वेश्चन है आपके लिए 6x² प्लस का x माइनस के 12, ठीक है। टॉप मैंने आपको पूरा चीज बता रखा है, इक्वल टू 0, ठीक है। इसको फैक्टराइज करिए, गुणनखंड करिए मध्य पद विभाजन विधि द्वारा। उसके बाद x का मान निकालिए, ठीक है। मूल निकालने का मतलब x का मान निकालना, ठीक है। तो ये बताइए क्या आएगा। दो मूल आएंगे आपके, सॉल्व करके आंसर बताइए। इसके बाद रिकॉल करेंगे, कुछ प्रैक्टिस करेंगे ऐसे क्वेश्चन की। इसके बाद जो क्वेश्चन हमारा रह गया था, जो टाइप रूट वाला, वो सारी चीज आज की क्लास में करेंगे। 6x² प्लस x माइनस 12। गुड इवनिंग अंकित। 6x² प्लस x माइनस 12 इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू क्या आएगा? जो भी आएगा आप माइक ऑन करके बता सकते हो, इवन चैट में लिख सकते हो, ठीक है। हिंट चाहिए तो बताना। देखो यहाँ पर आप क्या करोगे, 6 की गुना करोगे 12 से, ठीक है। 6 इंटू 12, 6 इंटू 12 करने पर कितना मिलेगा? 72। 72 यानी 72। सर 72 को ऐसे तोड़ो। हाँ जी बताइए। x बराबर -3/2 x का वैल्यू एक आ रहा है -3/2, और क्या आ रहा है? 4/3। 4/3। तो साहिब के दो आंसर आ चुके हैं, ये दोनों आंसर आए हैं। मैं इसको ऑप्शन नंबर ए बोल रहा हूँ, ठीक है। अगर आपका यही वाला आंसर है तो ए लिख दीजिएगा, या फिर सेम लिख दीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा कुछ और आंसर आता है तो फिर माइक ऑन करके बताना। एक आंसर आया है -3/2 और 4/3। क्या यही आंसर है आप सभी का? सभी लोग बताइए। तो सोनाक्षी का आंसर कह रहे यही है, ठीक है। सेम, मोनिका का सेम है, ठीक है। बस सॉल्व करके बताना। अनीता के नाम से बच्चों सोनम का सही है, ठीक है। सभी का सेम आ रहा है, ठीक है। सभी का भी सोमवीर के नाम से बच्चों अमित, ठीक है, ठीक है। अभी मैं सॉल्व कर। अब देखो सभी का आंसर यही आ रहा है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको जल्दी से एक्सप्लेन करता हूँ आपको। सर यहाँ पर 6 है, x² का गुणांक, और लास्ट में कांस्टेंट जो अचर है वो 12 है। तो 6 को 12 से गुना करेंगे। 6 इंटू 12 करने पर आपका 72 मिलेगा। अब 72 को हम इस तरीके से तोड़ेंगे कि हमारे घटा करके, क्योंकि देखो सी के आगे, कांस्टेंट वाले टर्म के आगे माइनस का साइन, यहाँ माइनस का साइन है, तो माइनस का साइन है, इसका मतलब क्या होगा, हमें घटा करके एक्स का गुणांक लाना होगा। और एक्स का गुणांक क्या है? यहाँ पर 1 है, ठीक है। तो आपको एक्स का गुणांक यहाँ पर 1 है, ठीक है। एक्स के आगे 1 है। तो आप बताइए कौन से दो नंबर को गुना करने पर 72 मिलता है? 9 बढ़िया। तो आपको सर यहाँ पर 9 को 8 से गुना करने पर 72 मिल जाएगा, 9 है 72, और 9 में से 8 घटाएंगे तो हमारा 1 मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको प्रैक्टिस करके ऐसे लिखेंगे। आपको सर इसको लिख दीजिए 6x² प्लस, ये जो 1 है, 1 को मैं बस लिख रहा हूँ 9 - 8, बस इतना। और आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी ना, तो ये सारी चीज आप काफी जल्दी कर दोगे, ठीक है। -12 बराबर 0। मैंने क्या किया, बस 9, 1 को लिखा है 9 - 8, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो 6x², ये x दोनों से गुना होगा तो बन जाएगा 9x माइनस का 8x माइनस का 12 बराबर 0। अब पहले दो टर्म में क्या कॉमन है? एनीवन मुझे बताइए, पहले दो टर्म में क्या 3x कॉमन है? 3x। आपको पता है तब 3 के टेबल में 6 भी आता है, 3 के टेबल में 9 भी आता है, x दोनों जगह है। तो 3x को कॉमन ले लिया पहले दो टर्म में से, 3x कॉमन लिया, 6 में से 3 कॉमन लिया तो 2 बचेगा, 3 दूनी 6, और x² में से x कॉमन लिया तो x बचा। अब x तो कॉमन लिया 9x में से, अब 9 बच रहा है, तो 3 3 9, ठीक है। तो प्लस का 3, ठीक है, 2x + 3। अब माइनस का x -12 में से माइनस का साइन तो कॉमन आएगा ही, इसके अलावा क्या कॉमन है 8 और 12 में? 4 सर, 4। तो आपको -4। पता है 4 के टेबल में 8 और 12 दोनों आता है, तो 4 लिख लिया। 4 दूनी 8, और x तो रहेगा, और 4 प्लस, देखो प्लस क्यों आया, क्योंकि माइनस कॉमन लिया ना, तो माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो आपको सर यहाँ पर
माइनस साइन कॉमन लिया तो प्लस साइन यहाँ पर बचेगा, और 4 3 12, ठीक है, बराबर का 0। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा तो आपको दिखेगा 2x+3 यहाँ भी है, इसको मैं दूसरे कलर से करता हूँ, 2x+3 यहाँ भी है, 2x+3 यहाँ भी है, तो एक गुणनखंड 2x+3 कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे सर 2x+3 कॉमन ले लिया तो बच रहा है 3x-4, 3x-4, यहाँ लिख दिया 3x-4 बराबर 0। अब दो गुणनखंड दिख गया, दो गुणनखंड को गुना करने पर 0 आ रहा है, तो कभी भी दो चीज को गुना करने पर, दो क्वांटिटी को गुना करने पर 0 आ रहा है, इसका मतलब उन दोनों में से कोई एक तो 0 होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं सर या तो ऐसा होगा कि 2x-3 जो है ये 0 के बराबर रहा होगा, पहला वाला गुणनखंड 0 के बराबर रहा होगा, या फिर ऐसा हुआ होगा कि 3x-4 जो है वो 0 के बराबर रहा होगा। यहां से हम लिखेंगे सर 2x का वैल्यू कितना मिला होगा, 2x का वैल्यू 3 रहा होगा, और यहां से कह देंगे x का वैल्यू जो आएगा वो 3/2 आएगा। अच्छा, यहाँ पर कुछ मैंने 2x+3 गलती कर दिया क्या, चलो इसको मैं सही कर देता हूँ। कुछ मैंने गड़बड़ किया क्या, 2x+3 इंटू 3x-2, यहाँ पर मैंने ये गलती कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर प्लस का साइन आएगा, ये प्लस का साइन है, ठीक है। तो यहाँ पर आप कहोगे सर 2x का जो वैल्यू आएगा 3 उधर जाएगा तो -3 बनेगा, ये -3 बनेगा, और यहाँ से x का वैल्यू कितना आ जाएगा, -3/2, ठीक है, -3/2। और दूसरा वाला देखिए, तो यहाँ से बोलोगे सर 3x का वैल्यू 4 जब उधर जाएगा तो बन जाएगा 4, और यहाँ से x का वैल्यू कितना आ जाएगा 4/3, ठीक है। तो जैसा आप लोग आंसर बता रहे थे सभी का आंसर सही है। दो रूट है हमारा, x का वैल्यू आ रहा है -3/2 और x का वैल्यू 4/3, ठीक है। तो ये दो हमारा क्या कहलाएगा, मूल कहलाएगा। समझ में आया? ऐसे आंसर तो आप लोग कर ही लिए थे खुद से, ठीक है। अगर किसी का डाउट है तो कहीं पर बताइए, अगर क्लियर है तो क्या लिखोगे आप लोग, वाई लिख के बताइए, ठीक है। क्लियर है सारा चीज तो वाई लिख के बताइए, कोई भी डाउट है तो लिख के बताइए। हाँ बिल्कुल पोल दे रहे हैं। चलिए, तो इसका पहला क्वेश्चन करिए इस टॉपिक का, सिंपल सा क्वेश्चन है। आपका लिखा गया है 3x² + 10x-8, इसके मूल ज्ञात करिए। 4 ऑप्शन है आपके पास, यहाँ तो मैं ऑप्शन देकर आपसे पूछ रहा हूँ, लेकिन एग्जाम में आपके ऑप्शन नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो जैसे सॉल्व किया था पूरी चीज आपको लिख के सॉल्व करना होगा, ठीक है। चलिए, पोल थोड़ी देर में ऑन हो जाएगा, आप सॉल्व करने के बाद हैंड रेस कर लेना, ठीक है। सॉल्व करने के बाद हैंड रेस कर लेना, अभी टाइम लगेगा ना, इसको सॉल्व करिए। समीकरण लिखा हुआ है यहाँ पर 3x² + 10x-8 बराबर 0, इसका मूल ज्ञात करना है, ठीक है। 3x² + 10x-8 बराबर 0, तो हो गया, शाहिब का हो गया। मैं पोल को ऑन ही कर देता हूँ, ठीक है, हड़बड़ी मत करना, ठीक है। तो जिनका हो जाए वो जाकर आंसर करिए। तो x का वैल्यू क्या आएगा, साइन को ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट ये है कि साइन भी बड़ा ध्यान से देखना है। कहीं पर प्लस का 4 लिखा गया है, कहीं पर माइनस का 4 लिखा गया है, कहीं पर प्लस का 3/2, कहीं पर माइनस का 3/2, कहीं 2/3, कहीं माइनस का 2/3, है ना। तो ये सारी चीज ध्यान से देखनी है हमें। तो 3x² + 10x-8 बराबर 0। आप देखो, मैं यहाँ पर आपको तरीका बताता हूँ, एक बार हिंट देता हूँ। आप क्या करिएगा, 3 को गुना करिएगा 8 के साथ, ठीक है। आप सिंपली कहोगे सर यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 8 है, 3 को 8 से गुना करेंगे 24 मिलेगा, ठीक है। अब 24 को ऐसे तोड़ो कि घटा करके 10 आ जाए, क्योंकि यहाँ पर माइनस का साइन है, ठीक है। तो आपको सर माइनस का साइन है 8 के आगे, तो घटा करके 10 लाना है। तो ऐसे दो नंबर सोचिए, 24 को गुना करके मिले कि गुना करके 24 मिल जाए और घटा करके 10 आए, ठीक है। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन की, अगर मैं बात करूं तो काफी इंपॉर्टेंट है। सर कितनों का सही है? अब ये मुझे भी नहीं पता साहिब कितने बच्चों का सही है, अभी मैं इसको सॉल्व करूंगा फिर देखते हैं, ठीक है। सॉल्व करके पता चलेगा। ABCD 4 ऑप्शन है हमारे पास, टाइम ले रहे हैं, आराम से करो। इस क्वेश्चन डेफिनेट, कुछ क्वेश्चन ऐसे होता है ना जहां पर टाइम लगता है, ठीक है। तो अपना टाइम लेके सॉल्व करिए, जिनका हो गया वेट करो, और कभी भी हड़बड़ी में आंसर मत किया करो आप लोग। A B C या D।
सर मेरा ये गलत हो गया, मैंने ऑप्शन देखे नहीं अच्छा कि क्या। ठीक है, तो अभी क्या करना है आपको, यहाँ से एक लर्निंग भी है कि ऑप्शन को थोड़ा ध्यान से देखना है। सेकंड चीज, आप अपना आंसर सही वाला जो आंसर है ना, जब चैट ऑन करूंगा तो चैट में जरूर लिख देना, ठीक है। और सभी को लिखने की सर नीड नहीं है। मुझे लगा कि वो ऑप्शन ये है। अच्छा, ऑप्शन देखने में गड़बड़ कर दिया, ठीक है, आप सही वाला आंसर लिख देना, ठीक है, मैं देख लूंगा वहां से आपका आंसर। और सभी लोग मत लिखना, ठीक है, जिनका आंसर आ गया है पोल सेक्शन में, जिनको लगता है कि मैंने बिल्कुल सही आंसर दिया है, उनको चैट में लिखने की कोई नीड नहीं है, ठीक है। जिन बच्चों ने पोल में नहीं दे पाया, फिर जिनको लगता है कि आंसर चेंज करना है, वो बच्चे बस लिख दीजिएगा चैट सेक्शन में अपना आंसर। सर अब तक ये कौन से वालों का सही है? अभी मुझे भी नहीं पता, अब मैं सॉल्व करूंगा तो पता चलेगा, ठीक है। सर 8 होगा। सर आपको देखते हैं। पता तो है ये आपके पास इसका दूसरा पेज है जिसमें वो आंसर ग्रीन है। ठीक है, ठीक है, तो अभी देखते हैं इसको सॉल्व करके, मैं नहीं बताऊंगा अभी। इसको सॉल्व करिए, सभी लोग आंसर कीजिए। ठीक है, लास्ट 15 सेकंड रुकेंगे। चलो 20 सेकंड रुकते हैं। 16 बच्चों के आंसर आ चुका है। अभी 6 बच्चे और हो जिनका आंसर नहीं आया है। ठीक है, 17 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। लास्ट 15 सेकंड, 15 सेकंड और। 15 सेकंड्स, 10 सेकंड्स। 4 बच्चे और हो क्लास में, आंसर कीजिए, बिल्कुल बैठे मत रहिए। ठीक है, बहुत बढ़िया, मैक्सिमम सभी के आंसर आ चुके हैं। अब मिक्स टाइप के आंसर है, सही गलत, ठीक है। अभी क्योंकि बहुत सारे आंसर है, ए भी है, बी भी है, सी भी है, डी भी है, ठीक है, तो सही सारा तो सही नहीं होगा ना, इसका मतलब कुछ बच्चों का गलत भी हो रहा है। तो 5 सेकंड में इसको एंड करेंगे। 5 4 3 2 1। देखो अच्छी बात यह है कि सभी ने आंसर किया है, मतलब ट्राई सभी लोगों ने किया है। अभी पोल को मैं एंड कर रहा हूँ, सभी लोग चैट में आंसर मत देना। जिनका पोल में नहीं आ पाया है, जिनको चैट में आंसर चेंज करना है ना, वो बस लिखिए, ठीक है। अभी बताइए क्या आपको लगता है आंसर। रवीना आप दीजिए, चैट ऑन है अभी, ठीक है। तो यहां पर बी लिख रहे हैं, बी, ठीक है। देखते हैं क्या आंसर होगा। देखो इसको सॉल्व करने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, इसको एक नए पेज पर लेते हैं। ऑप्शन की कोई नीड है नहीं हमें, ठीक है, ऑप्शन से कुछ नहीं करना है हमें। मैं इस क्वेश्चन को एक नए पेज पर लेता हूँ। क्वेश्चन में क्या लिखा गया, 3x² प्लस 10x-8। हमारा जो इक्वेशन है, जो समीकरण लिखा गया है, वो लिखा गया है 3x² प्लस का 10x माइनस का 8 बराबर 0, माइनस का 8 बराबर 0। अब यहां पर मैं क्या करूंगा, इस 3 को गुना करूंगा इस 8 के साथ। 3 × 8, 3 × 8 करने पर कितना मिलता है आपको पता है सर, 8 24 होता है, ठीक है, 24 होता है। अब 24 को हम ऐसे तोड़ना है कि यहाँ पर देखो 8 के आगे माइनस का साइन है, तो घटा करके 10 मिल जाए, ठीक है। मुझे बताइए 24 को क्या प्लस आप ऐसे तोड़ोगे? 12x माइनस 2x। नहीं, पहले मुझे 12 और 2 बताओ। सर। ठीक है, 12 गुना 2। अगर मैं 6 × 4 लिखूं तो क्या गलती होगा? 6 और 4 से भी तो 10 मिल जाएगा। सर सर हमें मैं घटाकर लाना है। माने थे वो वेरी इन्होंने। गुड। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा सर, घटा करके 10 लाना है, क्योंकि यहाँ पर माइनस का साइन था 8 के आगे। 6 और 4 को घटा करके 10 नहीं आएगा, 6 और 4 को जोड़ करके 10 आएगा, तो ये वाला लेंगे तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि जोड़ करके लाना है कि घटा करके लाना है, ठीक है। तो 10 लाना है घटा करके। तो आपको सर 24 को तोड़िए, 12 गुना 2, ठीक है, 12 गुना 2। तो 12 में से 2 घटाने पर आपका 10 मिल जाएगा, और 12 गुना 2 करने पर 24 मिल जाएगा, ठीक है। तो आप कहोगे सर यहाँ पर क्या करिए, 3x² को तो 3x² रहने दो, ये जो 10 लिखा हुआ है ना, इस 10 को बस लिख दीजिए 12 माइनस 2, 12 में से 2 घटा दीजिए, ठीक है, इतना लिख दो। बाकी का सेम चीज, x-8 बराबर 0। अब इस वाले स्टेप को आप चाहो तो हटा भी सकते हो, जैसे कुछ बच्चे मुझे डायरेक्ट बता रहे थे 12x-2x, वैसे भी लिख सकते हो, प्रैक्टिस की चीज है। जितना भी आप प्रैक्टिस करोगे आ जाएगा। ये बन जाएगा आपका 12x प्लस का 12x माइनस का 2x माइनस का 8 बराबर 0, ठीक है। अगर कैलकुलेशन में कोई भी दिक्कत है, प्लस साइन माइनस का साइन, तो बताइए, मुझे पूछ लीजिएगा। यहाँ पर क्या है, पहला 2 टर्म को देखा तो 3 यहाँ है सर, 12 में भी 3 छुपा हुआ है, 3 चौके 12 होता है, तो 3 और 12 में से 3 कॉमन निकलेगा। x² और x में से x कॉमन निकलेगा, तो 3x कॉमन है आपका। 3x जैसे ही कॉमन लिया 3x² में से, तो x बचेगा, प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगाया। 12x में से अगर 3x कॉमन लोगे तो x तो कॉमन आ गया। 12 में से 3 कॉमन लिया तो 3 चौके 12, x+4 बचा। यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो माइनस साइन तो कॉमन लेंगे ही। और मुझे बताइए क्या कॉमन है 2x और 8 में? 4 सर।
नहीं 2x और 8 में 4 कैसे कॉमन है? सर 2 कॉमन है, ठीक है, तो 2 कॉमन है, आपको पता है 2 कॉमन है, 4 नहीं कॉमन है, 2 में से 4 कैसे कॉमन लेंगे, ठीक है, तो कहेंगे 2 कॉमन है। 2 जैसे ही कॉमन लिया तो बच गया यहाँ पर 2x में से 2 कॉमन लिया तो x बच गया, यहाँ पर माइनस साइन तो कॉमन आ गया तो प्लस का साइन बच जाएगा, और 8 में से 2 कॉमन लेंगे तो 2 चौके 8 होता है, तो x प्लस 4 बराबर 0। अब दिख गया हमें सर x प्लस 4 एक गुणनखंड यहाँ भी दिख रहा है और x प्लस 4 यहाँ भी दिख रहा है, तो x प्लस 4 तो कॉमन आएगा ही, ठीक है, तो x प्लस 4 तो कॉमन आएगा ही, x प्लस 4 कॉमन लिया और क्या बच गया यहाँ पर 3x और यहाँ पर माइनस का 2, तो पहले वाले टर्म में से 3x बच रहा है, दूसरे वाले टर्म में से माइनस का 2 बच रहा है बराबर 0। अब दो गुणनखंड आ गए, हमने गुणनखंड कर लिया, गुणनखंड को गुना करने पर 0 मिल रहा है, यहाँ पर बीच में गुना का साइन है, तो हम कहेंगे सर या तो x प्लस 4 का जो वैल्यू है ये 0 के बराबर रहेगा, या फिर हम कहेंगे सर ये 3x माइनस 2 है ये 0 के बराबर रहेगा, इन दोनों में कोई एक 0 रहेगा। इसका मतलब x का वैल्यू कितना मिला, x का वैल्यू माइनस का 4 मिलेगा, 4 जब उधर जाएगा तो माइनस का 4 बन जाएगा, या फिर 3x का वैल्यू जो होगा सर ये 2 के बराबर होगा, -2 जब उधर जाएगा तो 2 बनेगा, और यहाँ से हम कह सकते हैं सर x का जो वैल्यू आएगा वो 2/3 आएगा, ठीक है, तो यहाँ से आप कर दोगे सर x का जो वैल्यू आएगा 2/3 आ जाएगा, तो x का वैल्यू कितना आया 2/3। तो आंसर क्या आ रहा है, x का वैल्यू -4 और 2/3, ठीक है, तो दो रूट आ रहे हैं हमारे पास, x इक्वल टू -4 और x इक्वल टू 2/3। तो ये कौन से, अब यहाँ पर देखो क्या हुआ, हमारे एग्जाम में तो ऑप्शन नहीं रहेंगे, हम इतना जाकर आंसर कर देंगे, ठीक है, अब अगर ऑप्शन रहेगा तो सॉल्व तो करेंगे ना पूरा, इतना सॉल्व करके देख लेंगे कि -4 और 2/3 कौन से ऑप्शन में है, अब ए में रहेगा ए करेंगे, बी में रहेगा बी करेंगे, ठीक है, सी में रहेगा सी करेंगे। कौन सा ऑप्शन में था 4 और -4 और 2/3, तो -4 और 2/3 ऑप्शन नंबर बी में था। अब बताइए कितने बच्चों का सही था, लगता है 11 या 12 बच्चों का सही था, है ना, तो यहाँ पर आंसर कह सकते हैं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल हमारा सही आंसर है। खैर ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि कौन सा आंसर हमारा सही है, इंपॉर्टेंट ये चीज है, अगर इतना क्लियर तो मुझे यस लिख के बताइए, क्लियर है ना, हाँ जी। तो ये प्रोसेस इंपॉर्टेंट है। नाइस, आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन करें। यस सर। अगला क्वेश्चन है आपका बिल्कुल इसी पैटर्न पे, ठीक है, इसी पैटर्न पे क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन बोला गया है 3y स्क्वायर माइनस 10y माइनस 8 को गुणनखंड करिए। देखो यहाँ पर रूट नहीं पूछा जा रहा आपसे, मूल नहीं पूछा जा रहा, बस आपसे बोला गया है गुणनखंड करिए। तो एक तरीके से बहुपद का क्वेश्चन हो गया, जनरली आपसे ऐसा क्वेश्चन बहुपद में पूछा जाता है, मिडिल टर्म स्प्लिट करके आप इसका गुणनखंड करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 13। तो यहाँ पर हमें मूल नहीं निकालने के लिए बोला गया है, बस बोला गया है कि द्विघात बहुपद लिखा गया है 3y स्क्वायर माइनस का 10y माइनस का 8, ठीक है, इसको गुणनखंड करना है, ठीक है, गुणनखंड करिए, फैक्टराइज करिए। अब यहाँ पर आपको सर 3 को गुना करेंगे 8 से तो 24 तो यहाँ मिलेगा, 3 गुना 8 24। अब फिर से वही है, 24 को ऐसे तोड़िए कि घटा करके 10 मिला, और यहाँ पर एक माइनस का साइन है, ठीक है, ये माइनस का साइन भी है, थोड़ा ध्यान से करिए, ए बी सी या डी, ठीक है। देखो अगर हमारे पास ऑप्शन होते हैं ना, अगर ऑप्शन नहीं रहेगा फिर तो कोई उपाय नहीं मेरे पास, पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, लेकिन अगर हमारे पास ऑप्शंस भी हैं तो हम ऑप्शंस के थ्रू भी चेक कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन सीखना तो दोनों चीजें हमें, ठीक है। अभी 4 बच्चों के आंसर आए हैं, 4 में 3 सही, ठीक, बाकी बच्चे ट्राई करिए। देखो पोल जब भी पूछूंगा उस वक्त मैं बैठा रहूंगा, आपको बैठे नहीं रहना है। 6 आंसर आए हैं, 6 में 5 सही, नाइस, बढ़िया। इसी तरीके से पेशेंसली अपना टाइम लेकर सॉल्व करिएगा, आपका हर एक आंसर सही होगा, और अगर गलत भी होता है उससे भी कोई इशू नहीं है, ट्राई करिए पहले, गलती होगा तो उन गलतियों से सीखते ही हम लोग। नाइस, तो अभी टोटल मेरे पास 10 आंसर आ चुके हैं, 10 में 11 में 10 आंसर सही है, एक आंसर गलत है, बहुत बढ़िया। ठीक है, 12 आंसर आ चुके हैं, नाइस। देखो अगर इतना समय में आप इसको फैक्टराइज कर ले रहे हो, जैसे कि मुझे दिख रहा है 12 बच्चों ने कर लिया है, 11 सही है, ठीक है, इसका मतलब आप गुणनखंड कर लोगे, इस टाइप के क्वेश्चन आप आसानी से एग्जाम में सॉल्व कर लोगे, ठीक है, बस इसकी प्रैक्टिस बनाए रखिएगा। काफी अच्छे तरीके से आप लोग सॉल्व कर रहे हो, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। 13 की हो गई। हाँ 13 में 12 सही है, नाइस।
ठीक है, लेकिन अभी भी क्लास में है कुछ बच्चे जिनका आंसर नहीं आया है, काफी बच्चे लेट ज्वाइन कर रहे हो, तो ये मत करिए, ठीक है, उससे क्या होता है आपका कंसेप्ट मिस होता है ना। जैसे कुछ बच्चे मुझे देख रहे हो अभी ज्वाइन कर रहे हैं क्लास, ठीक है, तो फिर तो काफी लेट हो आप। चलो लास्ट 30 सेकंड रुकेंगे, 30 सेकंड और 15 आंसर आ चुके हैं, 15 में 13 सही, ठीक है, 16 आंसर आ चुके हैं अभी। 20 सेकंड्स, लास्ट 20 सेकंड्स। अभी क्लास में 6 बच्चे हो जिनका आंसर नहीं आया है, ट्राई करो कि इस लास्ट 15 सेकंड में आप भी आंसर करिए। बाकी सभी ने कर लिया है, आप भी आंसर करिए ताकि आपके पोल में नाम आए, अटेंडेंस में नाम आए, स्टार स्टूडेंट में आपका नाम आए। लास्ट 10 सेकंड्स, ओनली 10। चलो लास्ट 5 सेकंड, 5 4 3 2 1। चलो सबसे पहले तो मैं ऑल ऑफ यू सभी को मैं वेरी गुड बोलूंगा। टोटल 20 बच्चों ने आंसर दिया है, टोटल 21 बच्चों ने आंसर दिया है और 21 में 17 आंसर सही है, बहुत बढ़िया। अब जिन 4 बच्चों के आंसर गलत भी हुए हैं कोई इशू नहीं है, आपने अच्छी बात है कि ट्राई किया है, ठीक है, कोशिश की है आपने आंसर करने की। मुझे क्या करना है, 3y² माइनस 10y माइनस 8 को गुणनखंड करना, फैक्टराइज करना। मैं आंसर बता दे रहा हूँ, आंसर क्या है इसका, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऑप्शन ए सही है, ठीक है। सर ये पहले वाले क्वेश्चन के जैसा ही था, बस प्लस माइनस हाँ का सेम खेल क्वेश्चन है, बस यहाँ पर माइनस का डिफरेंस है, बस वही चीज है। अगर आपका आंसर बी तो किसी का नहीं था, कुछ बच्चे का आंसर डी था, ठीक है, तो अगर डी आपका आंसर है तो ध्यान से देखिए क्या करना है हमें। आप कहोगे सर यहाँ पर 3 को 8 से गुना करेंगे तो 3 अट्ठे 24 मिलेगा, ठीक है, तो यहाँ पर 24 मिला। अब 24 को हमें ऐसे तोड़ना है कि जोड़कर की घटाकर 10 लाएं। अब ये हमेशा देखेंगे सर 8 का साइन कैसा है, 8 के आगे माइनस का साइन है, कांस्टेंट वाले टर्म का कैसा साइन है, माइनस का। तो अगर यहाँ पर माइनस का साइन है तो हम कहेंगे सर 24 को ऐसे तोड़िए कि घटा करके 10 आ जाए, दूसरा वाला ये टर्म आ जाए, मिडिल टर्म आ जाए 10, ठीक है। तो आपको पता है 12 गुना 2 अभी भी किया था थोड़ी देर पहले, तो आपको सर 12 गुना 2 करेंगे तो 12 में से 2 करने पर 12 गुना 2 तो 24 हो जाएगा और 12 में से 2 घटाएंगे तो हमारा 10 आ जाएगा, ठीक है, कुछ ऐसा। तो आप क्या करिएगा, इसको कुछ ऐसे लिखोगे, 3y² तो 3y² लिखोगे ही, ये माइनस का साइन जो था माइनस का साइन लगा ही दिया, बस इस 10 को मैं क्या लिख रहा हूँ, 10 को लिख रहे हैं 12 माइनस 2, ठीक है, 12 माइनस 2, और यहाँ पर y है माइनस का 8, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 3y², ये माइनस का साइन जो है ये क्या करेगा, देखो माइनस का साइन है, ये बनेगा माइनस का 12y, ठीक है, ये बनेगा माइनस का 12y, क्लियर है। अब ये जो बनेगा 2y, इस 2 को जब y से गुना करो तो 2y बनेगा, लेकिन यहाँ माइनस का साइन है, ये माइनस और ये माइनस, जब माइनस और माइनस भी गुना होगा तो ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा ना, तो ये मिलेगा हमारे पास प्लस का 2y, ठीक है, प्लस का 2y माइनस का 8, बस इतना इतना क्लियर है क्या सभी को कि मैंने माइनस कहां पर लगाया प्लस कहां पर लगाया, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। यहां से क्या करेंगे, पहले दो टर्म में से 3y कॉमन है, 3y जैसे ही कॉमन लोगे तो 3y में से 3 कॉमन लिया, y² में से y कॉमन लिया तो y बचेगा, माइनस का साइन यहाँ पर है, y तो कॉमन आ गया, 12 में से 3 कॉमन लेने पर 4 बचेगा, प्लस 2y माइनस 8 में से प्लस का 2 कॉमन लोगे तो आपको मिलेगा y माइनस 4, ठीक है, y माइनस 4। अब यहाँ तक आपने कर लिया तो इसके बाद तो हमें काफी आसान लग रहा है, y माइनस 4 दोनों जगह से कॉमन है, y माइनस 4 आपको दिख जाएगा कॉमन, एक y माइनस 4 ये ब्रैकेट और एक y माइनस 4 ये ब्रैकेट, ठीक है, y माइनस 4 कॉमन लेने के बाद आपको दिखेगा 3y प्लस का 2, 3y प्लस का 2, तो ये क्या दिख रहा है हमें, y माइनस 4 इंटू 3y प्लस 2, कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में है, क्लियर। अच्छा ऑप्शन बी किसी का आंसर था क्या, ऑप्शन बी किसी का नहीं था क्योंकि यहाँ पर एक्स आ गया, ठीक है, तो ये बिल्कुल गलत होगा, ऑप्शन सी और डी भी हमारा आंसर नहीं आ रहा, ठीक है, आंसर क्या आएगा y माइनस 4 इंटू 3y प्लस 2, क्लियर। ये तो ठीक है, हमने ऐसे पूरा सॉल्व कर लिया और ये सीखना भी है, इंपॉर्टेंट भी है, लेकिन अगर सोचो अगर ये क्वेश्चन 1 नंबर में आता हमारे एग्जाम में इसी ऑप्शन के साथ, ठीक है, अगर यही ऑप्शन है तो क्या हम इस क्वेश्चन को बिना सॉल्व किए आंसर कर सकते थे, बताइए, बिना सॉल्व किए आंसर कर सकते हैं कोई बच्चे, हाँ आंसर है यस। देखो अगर ये ऑप्शन आएगा तो आप देखो लास्ट वाला टर्म क्या है, लास्ट वाला टर्म है सर हमारा माइनस का 8, ठीक है, तो माइनस का 8 किस ऑप्शन में बन रहा है, देखो माइनस का 4 को 2 से गुना करोगे सर यहाँ पर माइनस का 8 मिलेगा, ठीक है, यहाँ पर देखिए माइनस को 2 से गुना करेंगे सर माइनस का 4 बनेगा, ये नहीं हो सकता। 4 को 3 से गुना करेंगे सर प्लस का 12 मिल रहा है, ये नहीं हो सकता। 3 को 2 से गुना करेंगे सर माइनस का 6 बन रहा है, नहीं होगा, दिख गया।
माइनस कैट एक ही ऑप्शन में बन रहा था, तो हम बिना सॉल्व के भी कर सकते थे ना, आंसर ये होगा। समझ में आया? यस सर, मैंने ऐसे भी ठीक है, सोल्व किया था और ऐसे वैसे भी ही सोचा था ना। हाँ, तो देखो ये एक ट्रिक है जो, इसके लिए कुछ लिमिटेशन है, हमेशा ऐसा नहीं चलेगा। हमें ये जो प्रोसेस था वो तो पता होना ही चाहिए, ठीक है, प्रोसेस तो पता होना चाहिए, बस ये मैंने बताया कि ऐसे भी आप सोच सकते हो, कुछ एक्स्ट्रा चीज भी जानना चाहिए हमें, ठीक है। तो आप चेक कर सकते हो इस तरीके से। अगला क्वेश्चन करिए। अब यहाँ पर आपको सिर्फ गुणनखंड ही नहीं करना है, रूट्स निकालने हैं, मूल निकालने हैं। क्वेश्चन देखिए, आपके बोर्ड एग्जाम का ही क्वेश्चन पूछा हुआ है, आपके बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन पेपर से ही क्वेश्चन लिए गए, ठीक है। कौन से साल का क्वेश्चन है ये मुझे नहीं याद है, लेकिन आपके एग्जाम का ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो बोर्ड एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ये मत सोचो कि एक साल पूछ लिया तो अब नहीं आएगा, नहीं, यही सारे क्वेश्चन आते हैं, कुछ भी अलग नहीं आता, हर साल रिपीट होता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट मैं कर दे रहा हूँ, जहां भी लिख रहे हो इंपॉर्टेंट करके स्टार मार के लिखिए, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिएगा, जब आप एग्जाम दोगे ना, या सेंटअप या फिर जो भी आपके एग्जाम होंगे प्री बोर्ड वगैरह, तो वहां पर देखोगे जो भी क्वेश्चन मैंने इंपॉर्टेंट करवाए हैं वही सारे क्वेश्चन आपको कई बार देखने को मिलेंगे, या फिर कुछ बदल कर थोड़ा बहुत चेंज करके मिलेगा, ठीक है। क्वेश्चन लिखा हुआ है, समीकरण 100x² माइनस का bx प्लस 1 बराबर 0, मूल ज्ञात करिए, रूट्स बताइए। विशेषकर ध्यान दीजिएगा चिन्ह का, चिन्ह पे स्पेशल ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा, ए बी सी या डी, क्या होगा हमारा? कर दिया, बढ़िया। तो 1/10 और 10 होगा, या -1/10 -1/10 होगा, 10/10 होगा, या फिर 1/10 1/10 होगा। आसान क्वेश्चन है, बस हमें प्रोसेस फॉलो करना है। ठीक है, तो अभी तक 3 आंसर आए हैं मेरे पास, और ये तीनों आंसर सही है, ठीक है। 4 आंसर आए हैं, चारों आंसर सही है, बढ़िया, ओके। टाइम लो, अभी आराम से करो, कोई भी हड़बड़ी नहीं है, क्योंकि हम लोग सिर्फ हड़बड़ी में आंसर नहीं करेंगे, हम लोग सिर्फ पढ़ाई ही नहीं कर रहे हैं, हम लोग एक तरीके से बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, है ना। ये सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस क्यों करवाया जा रहा है, ताकि एग्जाम में जब आपका आए तो आप जल्दी से आप कर लो, सॉल्व करके पोल में आंसर दीजिए। एग्जाम में आएगा तो ऑप्शन नहीं रहेंगे, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, एग्जाम में आएगा तो ये ऑप्शन नहीं रहेंगे आपके पास, बस एक क्वेश्चन रहेगा और आपसे बोला जाएगा कि मूल बताइए। अच्छा, इस क्वेश्चन में कुछ गलतियां हो रही है, इस क्वेश्चन में कुछ आंसर गलत गलत आ रहे हैं, कोई बात नहीं, आप ट्राई करो, लेकिन जो भी आंसर दे रहे हो ना, सॉल्व करने के बाद दीजिएगा। ऐसा मत सोचना कि मुझे ए लग रहा है तो मैं क्लिक कर दूं, बी लग रहा है बी क्लिक कर दूं, ऐसा नहीं करो। जो भी आपका आंसर सॉल्व करने के बाद आ रहा है वो करिए। अगर नहीं आ रहा है इन चारों में से, मान लिया कि अभी नहीं आ रहा है, तो आंसर क्यों कर रहे हैं, अभी वेट करिए, ठीक है, और दिमाग लगाइए और सोचिए, ठीक है। इन चारों में जो आ रहा है अगर, तो जाकर मैथ में क्या होता है कि आप कुछ गलती करोगे तो चारों में से कुछ आएगा ही नहीं, ठीक है। ठीक है, 14 आंसर आए हैं मेरे पास, 14 में 9 आंसर सही है, ठीक है, मतलब 6 गलत हुआ है, 5 गलत हुआ है, ठीक है। और क्लास में टोटल बच्चे हैं 24, ठीक है, मतलब 10 बच्चे और हैं जिनका आंसर अभी नहीं आया, ओके। तो अभी वेट करते हैं 30 सेकंड। सर 2 मिनट एक्स्ट्रा देना। चलो ठीक है, दे रहा हूँ शिविंदर। और मैं भी यही चाहता हूँ कि अगर आप में से किसी बच्चे को टाइम लग रहा है तो बताइए, आप मुझे फ्रैंक रहिए बिल्कुल, ठीक है, ऐसा नहीं कि जल्दी में आंसर कर दो, ठीक है, बिल्कुल टाइम लीजिए। सर ये तो आज, एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। अच्छा, एक्सरसाइज का क्वेश्चन एनसीईआरटी का, यस सर। ठीक है। हाँ, तो ये जितने भी क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ ना, या तो एनसीईआरटी के क्वेश्चन है या आपके बोर्ड एग्जाम, और आपके बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं मोस्टली, मैं हमेशा तो नहीं कर रहा हूँ 100%, लेकिन मोस्टली जो क्वेश्चन आते हैं ज्यादा से ज्यादा आपके एनसीईआरटी बुक से ही लिए जाते हैं, इसलिए आपको कोई भी सजेस्ट यही करता होगा कि एनसीईआरटी को बार बार सॉल्व कीजिए, ठीक है। चलिए, 16 आंसर आ चुके हैं अभी मेरे पास। शिविंदर, आपका हो जाए तो मुझे माइक ऑन करके बता देना, ठीक है। ओके सर। ओके, 20 सेकंड रुकते हैं। अब हड़बड़ाना नहीं है, अगर नहीं होगा
तो और टाइम दे दूंगा, ठीक है। अभी ट्राई करो बस कि 20 सेकंड में हो जाए। मैं एक बार पूछूंगा आपसे लास्ट में, ठीक है। अभी भी 7 बच्चे हो जिनका आंसर नहीं आया। 7, लास्ट 15 सेकंड, 15 सेकंड्स रिमेनिंग, ठीक है। 18 आंसर आ चुके हैं मेरे पास। सर ऑलमोस्ट हो ही गया है, बस वो नीचे करिए करिए, एक्स का मान लिखना। ठीक है। एक्स का मान देखिए क्या आ रहा है, और पोल में ABCD में जो आंसर कीजिए। लास्ट 10 सेकंड, ओनली 10। हुआ शिविंदर आपका? और बाकी सभी बच्चे का हो गया? किसी और को टाइम चाहिए तो बताइए, अदरवाइज 5 सेकंड में एंड करेंगे। 5, रुकना सर, एक मान और। ठीक है। बाकी बच्चे वेट कर लो, बस थोड़ा सा वेट करना है, बस एंड करेंगे इसको, फिर डिस्कस करते हैं डिटेल में। चलो अब 5 सेकंड में एंड करूंगा शिविंदर। दिस इज लास्ट ऑप्शन। 5, 4, 3, 2, 1। अभी मैं पोल को एंड करने जा रहा हूं। अगर आपका हो गया है तो ठीक है, अदरवाइज आप चैट में आंसर अपना करिएगा, ठीक है। चलो आपका शायद अभी आंसर आ गया है, और पोल को मैं एंड कर चुका हूं अभी, और आपका चैट सेक्शन बिल्कुल ऑन है, ठीक है। अभी चैट में सभी को आंसर नहीं लिखना है, अगर आपका नहीं हुआ है तभी लिखिएगा। क्वेश्चन को देखते हैं। यहां पर मैं क्या करूंगा, इस क्वेश्चन को एक नए पेज पर लेते हैं, ठीक है, इस नए पेज पर लेते हैं और यहाँ पर सॉल्व करते हैं इसको, इक्वेशन जो लिखा हुआ है। देखो आपके एनसीईआरटी बुक से क्वेश्चन है, डी आंसर डी आ रहा है शिवेंद्र का। यहाँ पर क्या बोलोगे सर, इक्वेशन जो लिखा हुआ है 100x² माइनस का 20x प्लस का 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है, ये आंसर क्वेश्चन है। अब यहाँ पर x² का गुणांक क्या है हमारा, 100 है, ठीक है, x² का गुणांक 100 है। कॉन्स्टेंट यानी अचर वाला टर्म है जो प्लस का 1 है, तो 100 को 1 से गुना करने पर कितना मिलेगा, 100 इंटू 1, 100 मिल जाएगा, ठीक है, 100 मिलेगा। अब 100 को ऐसे तोड़िए, अब देखो पहले कांस्टेंट वाला टर्म का साइन देखिए, तो यहाँ पर साइन प्लस का है, ठीक है, तो पॉजिटिव है। तो आपको सोचना है सर इस 100 को ऐसे तोड़िए कि जोड़ करके बीच वाला टर्म यानी 20 आ जाए, ठीक है। तो आप कहोगे सर ये 100 को लिख दीजिए 10 गुना 10, ठीक है, बहुत सारे पॉसिबिलिटी बनेंगे, लेकिन मैं लिखूंगा 10 गुना 10। तो 10 गुना 10 करने पर 100 भी मिल जाएगा, और 10 को जोड़ने पर हमें 20 से मिल जाएगा, जो कि बीच वाला टर्म है, ठीक है। तो आप कहोगे सर इसको ऐसे कुछ लिख दीजिए, 100x² माइनस इस 20 को मैंने चेंज करके लिख दिया 10 प्लस 10, ठीक है, और x प्लस का 1 बराबर 0, ठीक है, कुछ ऐसे। अब इसके बाद क्या करेंगे, आपको सर 100x² तो 100x² रहेगा ही, ये 10x बनेगा, 10x और आगे में साइन माइनस का, तो आपको सर ये बनेगा माइनस का 10x, ठीक है, माइनस का 10x। प्लस का 10 जब गुना होगा x से तो ये 10x ये भी देगा, और माइनस का साइन है तो कहेंगे सर ये हमें माइनस का 10x बनेगा, प्लस का 1 बराबर 0, ठीक है। अब पहला दो टर्म को अगर मैंने देखा, पहले दो टर्म को मैंने देखा, तो पहले दो टर्म में क्या कॉमन है, पहले दो टर्म में x तो कॉमन है ही, और 100 और 10 में क्या कॉमन है, 10, ठीक है। तो आपको सर 10 कॉमन है, और साथ में x भी कॉमन है, 10x कॉमन है। 10x जब कॉमन लेंगे तो 100 में से 10 कॉमन लिया, तो 100 में से अगर 10 कॉमन लोगे तो आपका एक 10 बच जाएगा, तो आपको सर यहाँ पर 10 बचा, x² में से x कॉमन लिया तो x बचा, माइनस का 10x में से 10x कॉमन लिया तो 1 बचा, 10x माइनस 1। यहाँ पर क्या है, माइनस 10x प्लस 1, तो इन दोनों में से माइनस का साइन कॉमन लो या फिर माइनस का 1 कॉमन लो, कुछ भी कॉमन नहीं दिखेगा तो 1 कॉमन आएगा माइनस के साथ, तो यहाँ पर बचेगा सर ये माइनस का 1 कॉमन लिया, तो माइनस का 1 कॉमन लिया तो क्या बचेगा यहाँ पर 10x, माइनस का था प्लस का बन गया, और ये प्लस का 1 बन जाएगा, ये माइनस। अच्छा स्क्रीन रुक रही है क्या, ठीक है, थोड़ा वेट कर लो और अभी सही हो जाएगा, ठीक है, तो ये ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ, जैसे ही माइनस का 1 कॉमन लिया तो 10x माइनस 1 बचेगा, ठीक है, यहाँ पर इक्वल टू 0। अब क्या बोलोगे, 10x माइनस 1 सर यहाँ भी है, 10x माइनस 1 यहाँ भी है, 10x माइनस 1 को कॉमन ले लिया, 10x माइनस 1 जैसे ही कॉमन लोगे तो यहाँ पर बचेगा एक और 10x1, ठीक है, तो यहाँ बचा 10x माइनस 1। अब दोनों ही ब्रैकेट आपको सेम दिख रहे हैं, दोनों ही ब्रैकेट बिल्कुल सेम दिख रहे हैं, तो आप यहाँ से कह सकते हो सर या तो पहला वाला ब्रैकेट देखिए, पहला वाला जो ब्रैकेट है 10x माइनस 1, ये 10x माइनस 1 0 के बराबर होगा, या फिर दूसरा वाला जो ब्रैकेट है 10x माइनस 1 ये 0 के बराबर होगा, इन दोनों में से कोई एक 0 होगा। अब पहले वाला से क्या मिलेगा,
10x का वैल्यू सर यहाँ पर 1 मिल जाएगा, और 10x अगर 1 है तो x का वैल्यू कितना मिलेगा, 1/10। ठीक है, 1/10। दूसरे वाले में देखिए, दूसरे वाले में कहोगे सर यहाँ से भी तो वही चीज मिल रहा है, दोनों तो सेम ही चीज था, 10x बराबर 1, तो यहाँ से x का वैल्यू 1 बताते हैं। तो दोनों ही मूल कैसे आ गए, दोनों मूल बराबर आ गए। तो मूल कब बराबर आते हैं इसके कंडीशन हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन अभी के लिए ध्यान रखिएगा, x का वैल्यू जो बोलेंगे सर 1/10 और 1/10 दो मूल है यहाँ भी, ऐसा मत बोलना सर एक ही मूल है, नहीं, यहाँ पर क्या बोलेंगे, दो मूल है और दोनों मूल कैसे हैं, बराबर है। ठीक है, दोनों ही मूल क्या है, बराबर है। क्लियर है, 1/10 और 1/10। क्लियर, ये यस समझ सर। में आ गया। तो यहाँ पर कितने मूल हैं, एक मूल कहोगे क्या, नहीं, नो सर। यहाँ एक मूल मत कहना, यहाँ पर बोलोगे सर दो मूल हैं और दोनों ही मूल बराबर हैं। ठीक है, तो कहेंगे सर 1/10 और 1/10, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अब जिन बच्चों का आंसर ए, बी या सी आया था ना, वो मुझे बता दो कि अब क्लियर है ना, अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो कोई गलती तो नहीं करोगे, इस सॉल्यूशन में सारी कुछ समझ में आ रही है। सर मैंने आपके सोल्व करने से पहले आपके पास फोटो डाल दिए, हाँ। देख लेना। अच्छा ठीक है, ओके। चलो अभी आते हैं अगले टाइप पर। ठीक है, अगर इतना क्लियर है तो अगला टाइप क्या है हमारा, सर रूट वाला क्वेश्चन। अच्छा, जो क्वेश्चन था वहां पर उससे बेटर मैं और कुछ अच्छा क्वेश्चन करवाता हूँ, थोड़ा सरल। पहले इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखो, अगर हमारे पास कुछ वर्गमूल वाले क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि यहाँ पर एक क्वेश्चन मुझे दिख रहा है 4√3, लिखिएगा, इंपॉर्टेंट है, 4√3 एक्स स्क्वायर, देखो कुछ ऐसा क्वेश्चन, प्लस का 5x माइनस का 2√3, माइनस का 2√3 बराबर 0। अब बोल रहा है इसका मूल बताइए। अब यहाँ पर काफी बच्चे क्या सोचते हैं एग्जाम में, अगर ऐसा क्वेश्चन था सर ऐसा मेरे से नहीं होगा, ठीक है, मत सोचना ऐसा। अगर आप पहला वाला क्वेश्चन कर ले रहे हो तो ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही सरल होता है, बस प्रोसेस वही है, बस क्या क्या ध्यान रखना है वो ध्यान देखिए। सर एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है यहाँ पर, 4√3। ठीक है, 4√3। कांस्टेंट यानी अचर वाला टर्म क्या है, अचर वाला जो टर्म है वो है 2√3। ठीक है, तो 4√3 को अगर मैं 2√3 से गुना करूँ तो कितना मिलेगा, इन दोनों को गुना करना पड़ेगा ना हमें। ठीक है, इन दोनों को गुना कर देंगे, तो गुना करने पर कितना मिलेगा, गुना करके देखिए, 4√3 गुना 2√3, ये कितना मिलेगा बताइए, एनीवन। 8√3 नहीं, 8√3 नहीं मिलेगा सर 24। 24 मिलेगा। देखो ये मैंने बताया आपको, 4 2 नहीं 8, 4 को 2 से गुना करेगा 8 मिल जाएगा। और √3 जब √3 से गुना होगा, ये मैंने आपको क्लास के शुरू में बता रहा था आपको कि √3 इंटू √3 गुना करने पर आपको 3 मिलेगा। अगर मैं कभी लिखता हूँ √a इंटू √a, तो √a इंटू √a आपका a मिल जाएगा। अगर मैं कभी लिखता हूँ √x इंटू √x, तो √x इंटू √x कितना मिलेगा, x मिलेगा। ठीक है, तो आपको सर यहाँ पर √3 इंटू √3 3 भी मिलेगा, तो 8 या 24 मिलेगा। ठीक है, तो ये 8 या 24 हो गया। अब 24 को ऐसे तोड़ो, 24 को कुछ ऐसे तोड़ो कि जोड़कर या घटाकर के 5 आए, लेकिन हमें क्या लाना है, यहाँ पर माइनस का साइन है, कांस्टेंट यानी अचर के आगे यहाँ पर माइनस का साइन है, तो कहेंगे सर यहाँ पर घटा करके हमें 5 लाना होगा। ठीक है, तो आपको सर बीच वाला टर्म 5 आ जाए। 24 को कैसे तोड़ें कि घटा करके 5 आ जाए, तो दिख ही रहा है 8 और 3। ठीक है, 8 या 24, तो 8 में से 3 घटाओगे तो 5 तो मिल ही जाएगा ना, 8 गुना 8 माइनस 3 5। ठीक है, तो आपको सर 8 या 24 और 8 में से 3 घटाएंगे 5 मिलेगा। तो क्या करिए, यहाँ पर आप स्टेप्स को लिखिए, 4√3 एक्स स्क्वायर प्लस इस 5 को मैं लिख दूंगा 8 माइनस 3, बस इतना, और कुछ चेंज नहीं कर रहे हैं अभी के लिए। और मैं जब भी ऐसा लिख रहा हूँ ना, तो आपको एक चीज बता रहा हूँ कि जब प्रैक्टिस करोगे तो ये सारी चीज आपका ये वाला स्टेप तो हट जाएगा। अभी के लिए आप इतना लिखिए, या फिर एग्जाम में लिखना कोई दिक्कत नहीं है। आपको सर यहाँ पर क्या मिलेगा, 4√3 एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस ये मिलेगा 8x, प्लस का 8x, बाकी ये सारी चीज तो आप कर ही चुके हो, माइनस का 3x, 8x माइनस का 3x बना हमारा। ठीक है, माइनस का 2√3, माइनस का 2√3 बराबर 0। इतना क्लियर, ये समझ में आया। यस सर। अब पहले दो टर्म को ध्यान से देखिए, पहले दो टर्म में क्या कॉमन है, देखो पहले दो टर्म में 4 यहाँ है सर, 8 के अंदर मुझे 4 दिख रहा है, 8 के अंदर 4 दिख रहा है ना, ये तो दिख जाएगा, 4 2 नहीं 8। ठीक है, अच्छा अनुज आपका माइक ऑन है, सर बंद कर मेरा लीजिए। आंसर आ गया। हाँ क्या बोल रहे हो, सर मेरा आंसर आ गया। और आ गया, नो नहीं सर आवाज, आंसर आ गया। आंसर आ गया, ठीक है, अच्छा ओके कोई बात नहीं साहिब, वेट कर लो थोड़ा। हाँ ठीक है अनुज, इसको समझा रहा हूँ। आप अपना माइक ऑन करो, मुझे बताइए क्या ये समझ में आया 24 मैं कैसे लिखाऊं, सर यही समझाना है बस। यही नहीं समझ में आया, ठीक है। चलो आप मुझे बताइए, अगर मैं कभी ऐसा लिखता हूँ एक्स स्क्वायर
प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। इतना तो पता ना कि ए को गुना करते हैं सी से, ठीक। तो 4√3 को गुना करेंगे 2√3 से, 4√3 एक्स स्क्वायर का गुणांक है, 2√3 कांस्टेंट वाला टर्म है, तो आपको सर 4√3 को गुना करिए 2√3 से। तो यहाँ पर मैं कह रहा हूँ 4√3 2√3 से गुना होगा, तो मैं पहले नंबर जो है पूर्ण संख्या जो है ना उनको गुना करिए, 4 को 2 से गुना करिए, 4 को 2 से गुना करके कितना मिलेगा अनुज? 8। 8। और √3 को √3 से गुना करके कितना मिलेगा? 9। नहीं पता तो बताओ, नहीं पता, ठीक है ठीक है, √9 नहीं मिलेगा, ठीक है। अच्छा √9 मिलेगा, लेकिन √9 क्यों लिखेंगे, ठीक है। अब मैं इतना सिंपली समझो, अगर मिलता √9 तो √9 लिखने का मतलब 3 ही होगा ना, 3 × 3 वो 3 आ जाएगा। तो इतना नहीं करते, कॉम्प्लेक्स नहीं करते उसको। माइक बंद करो अभी, ठीक है, माइक बंद करो क्योंकि आपकी आवाज आ रही है। ये देखो, आप इसको नोट डाउन कीजिए, कभी मैं लिखता हूँ ना √a × √a, तो √a × √a ये बन जाएगा, क्योंकि a × a है, एक बार बाहर निकलेगा, ठीक है। अगर मिलता है √m × √m, अनुज आप माइक ऑन करके बताइए कितना मिलेगा इसका आंसर? M। m मिलेगा। अब मुझे बताओ √3 × √3 कितना मिलेगा? 3। 3 मिलेगा। तो यहाँ पर √3 को √3 से गुना करके 3 लिख दिया था, और 8 को 3 से गुना करके 24 लिख दिया था। अभी क्लियर? ठीक है, यस सर। चलिए ओके। तो यहाँ पर 24 आ गया। अब 24 को क्या करना था, 12 हमने सोचा था 8 या 24, 8 में से 3 घटाकर लिख दिया, ठीक है। तो अब इसके बाद क्या करेंगे, इसको लिखते हैं 4√3 एक्स स्क्वायर प्लस का 8x माइनस का 3x माइनस का 2√3 बराबर 0, कुछ ऐसा। अब यहां से क्या होता है आपका, इसको समझिएगा। आप पहले दो टर्म में से 4 कॉमन निकाल सकते हो, क्योंकि 8 में 4 दिखता है, 4 दूनी 8 होता है। तो 4 कॉमन आया, एक्स स्क्वायर और x में से x कॉमन निकलेगा तो 4x कॉमन आ जाएगा। तो 4x को जैसे ही कॉमन निकालोगे ना, तो यहाँ पर बन जाएगा आपका 4x कॉमन आ गया तो √3 बचेगा, और एक्स स्क्वायर में से x कॉमन है तो x बचा, √3x बचा, ठीक है, प्लस 2। इतना क्लियर है? 4√3x प्लस 2 बचा, 4x कॉमन ले लिया था। अब माइनस का 3x माइनस 2√3, इस चीज को देखिए मैं साइड में यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। माइनस का 3x माइनस 2√3, तो इस 3 को क्या करिए ना, इस 3 को आप ऐसे सोच लीजिए सर, इसको लिख सकते हैं √3 × √3। इस 3 को सोचिए, ये जो मैंने 3 लिखा है यहाँ पर, इसको सोचिए कि सर इसको लिख सकते हैं √3 × √3, ठीक है, x माइनस 2√3। अब यहां से मुझे बताइए, अगर माइनस का √3 कॉमन ले लो तो क्या बचेगा? माइनस √3 आपने अगर कॉमन ले लिया, ये वाला माइनस √3 आपने कॉमन ले लिया यहाँ से भी और यहाँ से भी, तो -3 रूट कॉमन लेने के बाद आपका क्या दिखेगा अंदर में, √3x प्लस का 2, क्योंकि माइनस कॉमन ले लिया। इतना क्लियर? बताइए, ये वाला स्टेप समझ में आया? यस ठीक सर। है, तो इसको मैं थोड़ा इस तरीके से लिख दे रहा हूं। तो आप यहां पर लिख सकते हो सर 4√3 एक्स स्क्वायर प्लस 8 को लिख दीजिए 4 गुना 2x माइनस इस 3 को मैं लिख रहा हूं √3 × √3, अभी के लिए इतना लिख लो, माइनस 2√3 बराबर 0, ठीक है, ये लिख लीजिए। अब यहां से हम क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे। कॉमन निकालने के लिए मैंने ऐसे ब्रेक किया है, ठीक है बस। तो यहां से कहेंगे सर 4 यहां भी है, 4 यहां भी है, ठीक है, पहला दो टर्म को देख रहे हैं, x यहां भी है, x यहां भी है, तो 4x को कॉमन ले लिए, 4x कॉमन लिया तो आपका बनेगा √3, एक x बच जाएगा, प्लस का 2, ठीक है। माइनस का √3 कॉमन लिया तो माइनस का √3 यहां भी है और √3 यहां भी है, तो √3 जैसे ही कॉमन ले लोगे तो आपका बनेगा √3x प्लस का 2, क्योंकि माइनस का साइन कॉमन ले लिया था, ठीक है। तो यहां से आपका मिलेगा √3x प्लस 2, देखिए दोनों जगह पर दिख रहा है, √3x प्लस 2 दोनों जगह से कॉमन ले लिया तो आपका बचेगा 4x माइनस √3 बराबर 0, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इस वाले गुणनखंड को कॉमन लिया दोनों जगह से, ठीक है। अब यहां से कहेंगे सर बाकी स्टेप्स तो वही चीज है, यहां से बोलेंगे सर या तो √3x प्लस 2, ये √3x है ना यहाँ पर, तो आपको सर √3x प्लस 2 जो है √3x प्लस 2 ये 0 के बराबर होगा, या फिर 4x माइनस √3 जो है ये 0 के बराबर होगा, इन दोनों में से कोई 0 के बराबर होगा, ठीक है। तो यहां से आप लिख लीजिए सर या तो √3x ये -2 के बराबर होगा, यहां से x का वैल्यू कितना मिलेगा, -2/√3, ठीक है, -2/√3, या फिर यहां से बोलेंगे सर 4x जो है ये √3 के बराबर होगा, तो यहां से x का वैल्यू कितना आएगा, √3/4। तो ये दो आंसर आ रहे हैं मेरे पास, x का वैल्यू -2/√3 या फिर x का वैल्यू -3/√3/4। क्लियर है ये ये चीज? जो थर्ड लाइन है ना जो ब्लैक से लिखी हुई है, यहाँ से समझाना। यहां से इस वाले स्टेप से, नो सर, जो ब्लैक से लिखी अच्छा हुई है। ब्लैक से लिखेंगे उसके बाद, ठीक है, इसको मिटाता हूं।
शिविंदर आप अपना माइक ऑन कर लो, ठीक है, क्योंकि आपका डाउट है। सर ये ब्लैक वाली समझानी है। अच्छा ब्लैक, ये कैसे लिखा है, नहीं समझ में आया क्या ये वाला लाइन? इसको मिटाओ, चलो ठीक है, इसको मिटा देता हूँ। अभी देखो इसको, आप यहां पर सोचिए, पहले दो टर्म को देखो, बस इतना देखो, पेशेंसली देखो इन दोनों चीज को। क्या आपको दिख रहा है सर यहाँ पर 8 में से 4 कॉमन निकल जाएगा? माइक ऑन रखो शिविंदर। 8 में यस से सर। 4 कॉमन निकलेगा, तो मैं इसको करने के लिए, कॉमन लेने के लिए क्या कर रहा हूँ, इसको ब्रेक डायरेक्ट भी ले सकते हो कॉमन, कोई इशू नहीं है कि मैं सर डायरेक्ट ले सकता हूँ, ले लीजिए कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ 4 गुना 2, ठीक है, एक्स। ठीक है, उसके बाद क्योंकि 4 यहाँ से कॉमन निकल जाएगा, एक्स भी कॉमन निकल जाएगा। इस दूसरे वाले इन दोनों टर्म को देखिए, इन दोनों टर्म में से क्या कॉमन निकलेगा? आपको पता है सर इसमें तो कुछ कॉमन नहीं दिख रहा, लेकिन 3 के अंदर √3 छुपा हुआ है। मुझे पता है 3 को लिख सकते हैं √3 इंटू √3, है ना? तो मैं 3 को √3 इंटू √3 तो लिख सकता हूँ ना, यस बताइए। सर। तो मैं क्या कर रहा हूँ, माइनस को माइनस किया, 3 को बस सोच रहे हैं कि ये √3 इंटू √3 है, बाकी जो एक्स है एक्स लिख दिया, माइनस का साइन माइनस है, 2√3 है 2√3 लिख दिया। अभी क्लियर है क्या छविंदर ये लाइन? यस सर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर पहला दो टर्म इतना है हमारा, पहला दो टर्म ये वाला है, ठीक है। इन दोनों में से क्या कॉमन लेंगे? इन दोनों में से हम कॉमन लेंगे 4 और 4x कॉमन लेंगे। तो 4x जैसे ही कॉमन लोगे तो 4 कॉमन आ गया, x कॉमन आ गया, तो बचेगा √3x प्लस 2। इतना क्लियर? यस सर। अब इन दोनों टर्म को देखिए, इन दोनों टर्म में से दोनों ही नेगेटिव है, तो माइनस का साइन तो कॉमन आएगा ही, माइनस का साइन तो सर कॉमन आ ही जाएगा। उसके बाद √3 मुझे यहां भी दिख रहा है और √3 मुझे यहां भी दिख रहा है, तो √3 कॉमन आ जाएगा, तो √3 मैंने कॉमन ले लिया, तो √3 जैसे ही कॉमन लिया तो क्या बच रहा है, √3x, ठीक है, ये वाला √3x बचेगा ना, तो √3x लिखा, यहाँ पर माइनस का साइन मैंने कॉमन ले लिया है तो प्लस का साइन बचेगा, और √3 कॉमन ले लिया, यहाँ पर 2 बचेगा। अब क्लियर है क्या? यस और नो? यस सर। ठीक है, इसके आगे थोड़ा आसान है, इसके आगे कुछ नहीं है। आपको दोनों ब्रैकेट जो दिख रहे हैं, ये दोनों ब्रैकेट सेम है, तो इसको कॉमन ले लेंगे। आपको क्या करना है, देखो मैंने आपको काफी डिटेल में आपको सिखा रखा है, अब आपको इस सारी चीज की प्रैक्टिस करनी है बार बार, ठीक है। कई चीज होता है कि आप प्रैक्टिस से सीखते हो, ठीक है। चलिए ये 0 के बराबर आ गया, यहां से आपको सर या तो √3x प्लस 2 जो है ये 0 के बराबर होगा, या फिर सर 4x माइनस 3, ये 4x माइनस √3 ये 0 के बराबर होगा, ठीक है। तो यहां से आप कह सकते हो सर √3x जो है ये -2 के बराबर होगा, तो x का वैल्यू -2 बटा √3 मिलेगा, ठीक है। और यहां से कहेंगे सर 4x जो है √3 के बराबर होगा, तो x का वैल्यू कितना मिलेगा, √3 बटा 4। बताइए इतना क्लियर है सब इसका? अब हो जाएगा? यस सर। यस। चलिए अगला टाइप, अच्छा एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर लो इसी टाइप का, ठीक है। तो इसकी प्रैक्टिस करिए आप लोग, खुद से ट्राई करो इसको करने का, ठीक है। इस बार 8 या 24 बन रहा है, और 24 को ऐसे करना है कि घटा करके 10 आए। ट्राई करो, इस तरीके से करो कि घटा करके 10 आए। हमें हल करना है, देखो यहाँ पर हल लिखा गया, हल करिए या फिर मूल ज्ञात करिए, सेम चीज है। मूल ज्ञात करने का मतलब क्या, एक्स का मान निकालना, हल करने का मतलब क्या, एक्स का मान निकालना, ठीक है। तो दोनों ही लैंग्वेज लिखा जा सकता है। सभी को बने रहना है क्लास में, काफी इंपॉर्टेंट चीज कर रहे हैं, इस पर एक पोल भी करेंगे अभी, ठीक है, बिल्कुल अभी पोल करेंगे, इसको डिस्कस करो। चलो अभी आप इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, √3x², क्वेश्चन में लिख रहा हूँ √3x² प्लस का 10x माइनस का 8√3 बराबर 0। तो यहां पर आप क्या करोगे सर, √3 के गुना करेंगे 8√3 से। अब मुझे बताइए √3 के अगर हम गुना कर दे 8√3 से तो क्या आंसर आएगा? 8 तो 8 ही रहेगा, अब √3 से गुना करके 3 मिल जाएगा, ठीक है। तो अब मिलेगा सर 24, ठीक है। अब 24 मिल गया गुना करके, अब कांस्टेंट वाले साइन के साथ यहाँ माइनस का साइन है, ठीक है। तो माइनस है तो घटा करके 10 लेकर आना है, बीच वाला टर्म 10 लाना है। तो आपको पता है सर 12 गुना 2, कई बार ये तो हमने क्लास में कर चुके हैं, पहले भी किए हैं, 12 गुना 2 24 आएगा, 12 में से 2 घटाने पर 10 मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको सर इसको लिख दीजिए कुछ ऐसे, ठीक है, √3x² प्लस इस 10 को क्या लिखोगे, 10 को आप लिख दोगे सर 12 में से 2 घटाकर, 12 माइनस 2, और यहाँ पर x आ गया, ठीक है। ध्यान से देखते रहिएगा, कहीं भी डाउट होगा बताइएगा, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे सर, ब्रैकेट ओपन करिए, ये वाला 3x² प्लस 12 का x माइनस 2x
माइनस 8√3, ठीक है, बराबर 0। अब इसके बाद देखिएगा पहले दो टर्म में से क्या कॉमन है। पहले दो टर्म में से जो मैक्सिमम कॉमन निकल सकता है वो हम कॉमन निकालना चाहेंगे। तो x तो कॉमन आ जाएगा, x तो सभी बच्चे कॉमन निकाल लेंगे, लेकिन क्या आपको दिख रहा है 12 के अंदर 4 गुना 3 है, ठीक है, 12 गुना 12 को हम लिख सकते हैं 4 गुना 3, और इसको लिख सकते हैं क्या 12 बराबर 4 गुना इस 3 को सोचिएगा तो ये √3 इंटू √3 है, ठीक है। तो 12 में एक √3 छुपा हुआ दिख रहा है आपको, बताइए। तो 12 में एक √3 छुपा हुआ है, क्यों सोचा, क्योंकि यहाँ भी अक्सर एक √3 है, ठीक है। तो √3 कॉमन निकालने के लिए मैं इसको थोड़ा से ब्रेक करूंगा, √3x² प्लस 12 को ऐसे लिखिए 4 गुना √3 गुना √3, ठीक है, x। ये समझ में आया। 12 को मैंने लिखा है 4 गुना √3 इंटू √3, ठीक है, x। माइनस का 2x तो 2x ही है, माइनस का 8√3, ठीक है, ये इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे लिख दिया, ठीक। अब यहां से क्या कहोगे, तो पहले दो टर्म में से अगर आप √3 कॉमन ले लोगे और x को भी कॉमन लोगे तो बच जाएगा आपका x प्लस √3 और x कॉमन ले लिया, √3x कॉमन लिया तो बचाएगा 4√3, ठीक है, 4√3। माइनस साइन तो माइनस साइन कॉमन, 2 कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन लेंगे तो आपका बचेगा x प्लस 2 चौके 8, 4√3, ठीक है, 4√3 बराबर 0। क्लियर। अब 4√3 दोनों यहाँ पर देखिए, x प्लस 4√3 यहाँ भी है, x प्लस 4√3 यहाँ भी है, ठीक है, आ गया हमारा। तो x प्लस 4√3 बस हमें गुणनखंड करना है आराम से, x प्लस 4√3 कॉमन लिया तो बच रहा है √3x माइनस का 2, ठीक है, बराबर 0। इतना क्लियर। यहाँ से 2 रूट्स आ जाएंगे आपके, 2 मूल आ जाएंगे। x प्लस 4√3 जब 0 के बराबर होगा सब, x प्लस 4√3 अगर 0 के बराबर होगा, या फिर हम ऐसा भी लिख सकते हैं √3x जो है, √3x माइनस 2 जो है ये 0 के बराबर होगा, इन दोनों में से कोई एक 0 होगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं x का वैल्यू जो होगा माइनस का 4√3 बनेगा, या फिर √3x का जो वैल्यू है वो 2 के बराबर आएगा। √3x अगर 2 के बराबर है तो x का वैल्यू 2/√3 बनेगा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आएगा, 2 मूल आ गया। क्लियर है, बताइए। तो इस टाइप से सॉल्व कर लेंगे हम लोग अगर ऐसे कुछ क्वेश्चन आते हैं। क्लियर, बताओ यस और नो। तो ऐसा क्वेश्चन मैं पोल में क्वेश्चन पूछूं, कर लोगे। चलिए, तो ये रूट Yes, वाले sir. जो क्वेश्चन है, चलो रूट के पहले क्वेश्चन पोल में करने के पहले, या चलो पोल में करिए पहले, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए आप। क्वेश्चन है आपके लिए पोल में रूट वाला कुछ ऐसा, √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल टू 0, इसका मूल ज्ञात करिए। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन में लिख दूं क्या। क्वेश्चन है आपके लिए √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 बराबर 0। ये वर्गमूल वाला क्वेश्चन है। तो √2 को 5√2 से गुना करेंगे तो आपको मिलेगा 10, 10 को ऐसे तोड़िए कि जोड़ करके 7 आ जाए, ठीक है। 10 को हमें तोड़ना है कि 7 आ जाए। देखिए मूल क्या होगा, साइन का विशेषकर ध्यान रखिएगा, प्लस या माइनस क्या होगा। हड़बड़ी में देखो, इतना आंसर हड़बड़ी में नहीं करना है, क्योंकि अगर इतना जल्दी से इस क्वेश्चन को आंसर करोगे तो फिर तो गलती होने का चांसेस रहेगा, ठीक है। तो आराम से करिए। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, और अगर आता है तो ये क्वेश्चन 1 नंबर में नहीं आएगा। मैं आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप मतलब 4 ऑप्शन वाले क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ठीक है। लेकिन आपके एग्जाम में ये 1 नंबर का नहीं आएगा, 4 नंबर में आ सकता है, 3 नंबर में आ सकता है ना। इसको करिए, √2x² प्लस 7x प्लस 5√2। तो टाइम है, आराम से करो। इसके बाद एक टाइप और बचता है फ्रैक्शन वाला, मतलब भिन्न वाला। अगर क्वेश्चन आएगा तो कैसे करेंगे, ठीक है। तो सारे बच्चे पूरी क्लास नहीं ले रहे हैं, अभी क्लास में सिर्फ और सिर्फ 17 बच्चे हो, है ना। कुछ देर पहले 25 बच्चे थे। तो इस तरीके से आप अगर आधी अधूरी क्लास करोगे, ऐसे आप लोग तो क्लास में हो, बने हुए रेगुलर हो, लेकिन अगर आप किसी को जानते हो जो आपके फ्रेंड है जो पूरी क्लास नहीं कर रहे तो उनको बताइए। अदरवाइज फिर डेटा आता है कि आधी अधूरी क्लास कर रहे हो, है ना, फिर नाम नहीं आता आपका अटेंडेंस में कई बार, फिर आप कंप्लेन करते हो, फिर वहां पर आपकी अटेंडेंस नहीं बना जाएगी। पूरी क्लास करनी है।
ठीक है, तो लास्ट, चलो अभी टाइम देता हूँ, आराम से करो, अभी भी 6 बच्चों का आंसर आया है। √2x² + 7x + 5√2 बराबर 0। मूल ज्ञात करना है, या फिर क्या बोला जाएगा, हल ज्ञात करिए या फिर मूल ज्ञात करिए, दोनों ही सेम चीज है। 8 बच्चों के आंसर आए हैं, 9 आंसर आ चुका है, बढ़िया। टोटल 17 बच्चे हैं, जैसे ही सभी का आंसर आएगा मैं डिस्कस कर लूंगा, ठीक है। बस बैठे मत रहिएगा, कोशिश करते रहो जब तक आपका इन चारों में से कोई एक आंसर नहीं आ जाता। मैथमेटिक्स में क्या होता है, अगर आप पूरी अच्छे तरीके से सॉल्व करोगे ना, या तो आंसर आएगा या फिर नहीं आएगा, ठीक है। अगर नहीं आता तो फिर से कोशिश करो, है ना। और मैथ्स में कोई नंबर नहीं कटता आपका, अगर आप अच्छे से सॉल्व कर दोगे तो कोई भी मार्क्स नहीं कटेगा, फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। 10 आंसर आए हैं, 10 में 7 सही। चलो अभी 20 सेकंड रुकेंगे, 20 सेकंड और। सर मैं बस वो मूल ज्ञात कर रहा हूँ, x का मान 0 मान। ठीक है, ज्ञात करिए, हाँ मिल जाएगा। 20 सेकंड और है। फिफ्टीन सेकंड। 15 सेकंड्स और है। चार बच्चे और हैं जिनका आंसर नहीं आया है। लास्ट 10 सेकंड, ओनली 10। देखिए क्या आंसर होगा, -5/√2 -√2 A B C या D, ठीक है। अभी 2 बच्चे और क्लास में जिनका आंसर नहीं आया है। लास्ट 5 सेकंड रुकते हैं, 5 4 3 2 1। चलिए, तो जितने बच्चे हो क्लास में, वेरी गुड ऑल ऑफ यू, कि जितने बच्चों ने आंसर दिया है सभी का आंसर आ चुका है पोल में, ठीक है। जितने बच्चे क्लास में हैं सबसे अच्छी तो ये बात है। अब यहाँ पर मैक्सिमम आंसर सही है, कुछ आंसर गलत है। मैं यहाँ पर इस क्वेश्चन को क्या करता हूँ, एक नए पेज पर लेता हूँ और इसको सॉल्व करता हूँ, ठीक है। देखो, तो ये ऑलमोस्ट कंप्लीट करता है आपका सारा टाइप। एक फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन रह गया, वो अगले क्लास में कर लेंगे, पहले इसको देख लीजिए। तो आपका क्या है, यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ √2x² + 7x + 5√2, कुछ ऐसा लिखा गया है, बराबर में 0। तो यहाँ पर x² का गुणांक क्या है, आपका √2 है, ठीक है। कांस्टेंट वाला टर्म क्या है, 5√2 है। तो √2 को अगर 5√2 से गुना करें तो ये पहले तो आंसर ये मुझे चाहिए कि ये बताओ कितना आएगा। 10। 10 आएगा, क्योंकि 5 तो 5 है और √2 × √2 करने पर 2 मिल जाएगा, ठीक है। तो मिलेगा 5 गुना तो 10। अब 10 को ऐसे तोड़ना है दो नंबर में कि गुना करने पर तो 10 मिले, लेकिन कर यहाँ पर प्लस का साइन है तो जोड़ करके 7 मिल जाए। तो आपको सर 5 गुना 2 साफ लिख रहा है, 5 × 2। तो 5 को 2 से गुना करेंगे 10 मिल जाएगा, और 5 और 2 को जोड़ेंगे तो 7 मिल जाएगा, ठीक है। तो 7 तो ब्रेक हो जाएगा 5 और 2 में, ठीक है। तो आप यहाँ पर कहोगे सर कुछ ऐसा लिख दीजिए, √2x², चाहे तो आप 7x को डायरेक्ट लिख सकते हो 5x + 2x, ठीक है। तो ऐसे मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ 5x + 2x, कुछ ऐसे, + 5√2, ठीक है, बराबर 0। अब यहाँ से क्या मिलेगा, पहले दो टर्म में कुछ कॉमन नहीं है, यहाँ पर √2 है, यहाँ पर 5 है, √2 5 में कुछ भी कॉमन नहीं निकलेगा, x² और x में x कॉमन निकलेगा। तो पहले दो टर्म में से आप बस x को कॉमन निकाल सकते हो। तो x को कॉमन निकाला तो आपका क्या मिलेगा, √2x। सर हाँ जी बताइए। सर वैसे इजी रहेगा, पहले 2x और फिर 5x लिख लेंगे। हाँ कोई दिक्कत नहीं, आप 2x + 5x लिखोगे तो भी आंसर आ जाएगा, ठीक है। मैं वो भी करके दिखा दूंगा, ठीक है, उससे भी करते हैं। देखो अच्छा ठीक है, सर आपने उससे वैसे किया इजी ना। रहेगा। नहीं ऐसा नहीं कह सकते कि इजी कौन रहेगा, मैं दोनों तरीके से करता हूँ। आपने जो किया है वो देखो, मैं ऐसे कर रहा हूँ, ठीक है, दोनों मेथड हो जाएगा, ठीक है। और दोनों से करके भी दिखा दूंगा, ठीक है, दोनों से देखते हैं। अगर मान लो ऐसे लिख दिया तो इससे क्या होगा, सर इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, तो मैं क्या सोचूंगा, कुछ भी कॉमन है तो एक्स तो कॉमन है ना, एक्स कॉमन है तो एक्स कॉमन लीजिएगा तो मिल जाएगा सर √2x प्लस, यहाँ पर क्या एक्स कॉमन है तो एक्स कॉमन है तो 5 बच जाएगा, तो √2x + 5 बचा। फिर प्लस यहाँ पर क्या कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है सर, लेकिन टू के अंदर √2 × √2 है, ठीक है। तो 2 के अंदर √2 × √2 है, तो मैं सोचूंगा यहाँ से अगर मैं √2 को कॉमन ले लिया तो 2, अच्छा चलो मैं इसको लिख ही देता हूँ, इसको मैं क्या करता हूँ एक बार लिख लेता हूँ, क्योंकि एक स्टेप हमारा यहाँ पर और आएगा ही, ठीक है। इसको चलो ऐसे लिख देता हूँ, √2x² + 5x प्लस, इस 2 को मैं लिख रहा हूँ √2 × √2, √2 × √2 + x + 5√2,
बराबर 0, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा, आपको पता है यहाँ से तो x कॉमन निकल रहा था, तो √2x + 5 बनेगा, ठीक है। प्लस इन दोनों में से √2 जब कॉमन लोगे तो √2 कॉमन लेने के बाद आपका बनेगा √2x + 5, ठीक है, बराबर 0। अब इन दोनों ब्रैकेट को देखिए, √2x + 5 दोनों जगह पर है, √2x + 5 यहाँ भी है और यहाँ पे √2x + 5 कॉमन लोगे तो आपको मिलेगा x + √2, ठीक है, x + √2 बराबर 0। यहाँ से क्या दिख रहा है सर, या तो √2x + 5 0 के बराबर होगा, √2x + 5 0 के बराबर होगा, या फिर x + √2 0 के बराबर होगा। तो यहाँ से आपका मिल जाएगा x बराबर -√2 और यहाँ से x का मिल जाएगा -5/√2। अच्छा, ये थोड़ा एक स्टेप और मैंने हटा दिया, इसको थोड़ा और स्टेप बाय सीख लो, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या बोलोगे सर, √2x जो होगा वो -5 के बराबर होगा, तो x का वैल्यू -5/√2 मिलेगा। ये आंसर था क्या, -√2 और -5/√2 कौन सा ऑप्शन में था, तो ये आंसर ऑप्शन सर, नंबर ए में दिख रहा था, -√2 और -5/√2, ठीक है। ऐसा समझ में आ गया क्या, बताओ, इस वाले मेथड से क्लियर है ना। यस सर। अब मैं इसी में थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, ठीक है, जैसे साहिब ने बताया ना कि सर अगर हम ऐसे कर दे, एक मेथड तो ये हो गया, लेकिन मैं यहाँ से मिटा रहा हूँ इस वाले स्टेप से, ठीक है। इस वाले स्टेप से मैं क्या कर रहा हूँ सर, अगर मैं 5x + 2x की जगह पर मैं 2x + 5x लिख दूँ, ठीक है, इसको चेंज कर रहा हूँ बस बीच वाले टर्म को। अगर मैं ऐसा लिख देता हूँ 2x + 5x, तो आंसर सेम आता कि अलग आता, सेम ही आता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो यहाँ से आप बोलोगे सर √2x² प्लस इस 2 को लिख दीजिएगा √2 × √2, ठीक है, x + 5x + 5√2, कुछ ऐसा, बराबर 0। यहाँ से जो भी दिमाग में पहले आ जाए वैसे लिख दीजिएगा एग्जाम में, ठीक है। तो √2x कॉमन निकल जाएगा, यहाँ से √2x कॉमन निकलेगा तो आपको √2 कॉमन निकला, x निकला तो x बचेगा, प्लस √2x कॉमन निकल गया तो √2 बचा, x + √2 प्लस यहाँ 5 है और यहाँ भी 5 है तो 5 कॉमन आ जाएगा तो बचेगा x + √2, ठीक है, ऐसा, बराबर 0। अब x + √2 दोनों जगह पर दिख रहा होगा आपको, x + √2 आपको कॉमन निकलेगा तो आपका बनेगा √2x + 5, ठीक है, बराबर 0, क्लियर। तो यहाँ से आप कह सकते हो सर, या तो x + √2 0 के बराबर होगा या फिर √2x + 5 0 के बराबर होगा। यहाँ से मिल जाएगा x का वैल्यू -√2 और यहाँ से मिल जाएगा √2x का वैल्यू -5, तो यहाँ से मिलेगा x का वैल्यू -5/√2, ठीक है। तो देख रहे हो आंसर वही आ रहा है ना, आंसर वही आएगा। तो इस पे कंफ्यूज मत करना, इस पे टाइम ज्यादा मत खराब करना अपना कि मैं कैसे लिखूं, ठीक है, चाहे 2x + 5x चाहे 5x + 2x, बस प्रैक्टिस मोर एंड मोर, ठीक है, प्रैक्टिस जितना करोगे उतना आपका फास्ट होते जाएगा, ठीक है। चलिए, अगर कोई भी डाउट है तो बिल्कुल बताइए, अदरवाइज इसके आगे जो एक टाइप और हमारा बचता है, ठीक है, एक हमारा फ्रैक्शन वाला बचता है, वो क्वेश्चन अगले क्लास में करेंगे, ठीक है। चलिए, और कंप्लीट करेंगे इस पूरे टॉपिक को। चलिए, अभी कोई डाउट नहीं तो बिल्कुल आप अभी लेफ्ट कर सकते हो, बाय एवरीवन। हाँ जी, पहले डाउट बताइए अगर कुछ भी है तो।